तो देखिए आज बेसिकली आज एक ऐसा टॉपिक है कि अगर कोई अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है तो उसको पूरा हक है कि उस ज़िंदगी का नक्शा बदल सके। वो ऐसा नहीं है, ये जुमला हमने फिल्मों में सुना है, बेटा उस घर जा रही हूँ मर के निकलना। अक्सर इंडियन फिल्मों में सुना है। मैं आप कह भी सकती हूँ, मैं पड़ोसी मुल्क कहती थी, अब मैं खुल के कह रही हूँ कि जो इंडियन फिल्म्स हैं उसमें ये कहा जाता था कि तू मर के ही उस घर से निकलना बेटा। अलग अलग फिल्मों में ये डायलॉग्स रिपीटेडली इस्तेमाल किए गए हैं, मगर ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। हमें बर्दाश्त सारी चीज़ें सिखाई हैं हमारे माँ बाप ने, मगर जुल्म सहना नहीं किसी ने सीखना। फजूल में जुल्म सहना, क्योंकि अगर आप जुल्म सह रही हैं मार पीट, गालम गलोच, बेइज्जती, बहुत बुरी तरह अपने आप को दूसरे के हवाले कर देना कि जो करना है पंचिंग बैग बन जाना किसी और के लिए, उसकी फ्रस्ट्रेशंस को निकालने का एक, तो वो आपको नहीं बनना। ये हमारे मज़हब में कहीं नहीं मिलेगा आपको। बल्कि निदा, हमारे मज़हब में तो निकाह नामा के अंदर एक पूरा वो पेज है जिसमें आपको हक मिलता है ख़वातीन को कि वो तलाक ले सकें। हाँ। उसमें वो खुला जो है उसके लिए वो पूरा, अच्छा अक्सर ये होता है कि उसको वो क्रॉस आउट कर देते हैं ना, बिल्कुल, मगर वो हक है, तो ये इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। निकाह, ये बात मुझे भी नवीन नहीं पता थी। मेरे जो निकाह नामा है उस पर भी वो शिक कटी हुई है। वो ऑप्शन ही नहीं दिया जाता ना, बताया ही नहीं मेरी जाता। बहन को पता थी, जो मुझसे छोटी बहन है, उसको अवेयरनेस थी। उसकी शादी थोड़ी ज़्यादा सालों बाद हुई। उसने वो शिक कटी हुई आई थी, उसने दोबारा भेजा कि नो, मुझे दूसरा निकाहनामा भेजें आप जिसमें ये शिक कटी हुई ना हो। सो मेरी जो दोनों बहनें हैं उनको ये अवेयरनेस थी जो मुझसे छोटी हैं, मुझे नहीं थी। सो जिसको अवेयरनेस है तो ये उसका हक है। और मेरे अब्बू और मेरी जो बहनोई हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर शायद उनको भी अवेयरनेस नहीं थी। जी जी बिल्कुल, वो तो मतलब बताया जाएगा तो फिर वो अगर वो आ ही रहा है क्रॉस आउट तो फिर मतलब किसी को कैसे शऊर होगा उसका। बिल्कुल है ना। सो अब हम लोग आज ये बताना चाहते हैं कि हमारे कल्चर में ये चीज़ नहीं है। ये कल्चर हमने साउथ एशिया का, जब इंडिया और पाकिस्तान सब साथ थे तो ये वहाँ से अडॉप्ट किया गया था कल्चर, और इसीलिए ये एक बहुत बड़ा धब्बा बन चुका है। अगर किसी की डिवोर्स हो जाती है तो उसको बहुत अजीब तरीके से देखा जाता है, उसका पूरा कैरेक्टर जो है वो उसी से डिज़ाइन कर दिया जाता है, जो कि एक गलत चीज़ है। ये हमारे कल्चर का, हमारे माशरे का हिस्सा नहीं है। तो उसमें बच्चों पे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। एक तो आप अपने बच्चों को ये सिखा रहे हैं, स्पेशली माँ अपने बच्चों को ये सिखा रही है कि इट्स ओके, जिस तरह के भी जुल्म हो रहे हैं, जिस तरह का भी टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, आपको उससे डील करना है। तो फिर जब बच्चा बड़ा होता है वो अपनी ज़िंदगी शुरू करता है, और अगर अल्लाह ना करे उसके साथ कोई इस तरह की चीज़ होती है तो वो भी ये सोचता है कि नहीं, मेरी माँ ने भी ज़िंदगी भर ये किया है तो यही नॉर्मल है, यही करना चाहिए, यही तरीका है। और वो भी एक इसी साइकिल, तो ये एक विशियस साइकिल बन चुकी है हमारे। मेरे एक रिश्तेदार हैं दूर के, उन्होंने टॉक्सिक रिलेशनशिप में पूरी ज़िंदगी गुजार दी और अपने वो हस्बैंड से अलग नहीं हुई। आज उनके बच्चे शादी नहीं करते, वो कहते हैं कि शादी ऐसी ही होती है। सो उनका शादी के उससे इंस्टीट्यूशन से एतबार उठ गया है, और वो अपनी ज़िंदगी में बैचलर, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बैचलर की लाइफ गुजार रहे हैं, क्योंकि वो एक रिश्ते से डर चुके हैं जो हम अपने माँ बाप को एज इंस्टीट्यूशन, एज ऐसा इदारा देखते हैं कि जिनसे हम सीख रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, लड़कियाँ भी ज़ाहिर है जब देखेंगी कि उनकी वालदा जो है वो इस तरह से बर्दाश्त कर रही हैं अपने ऊपर जुल्म या दबाव, तो वो भी फिर उसी तरह से ही, जैसे कहते हैं दबी दबाई लड़की, आई डोंट नो इफ़ यू हर्ड दिस फ्रेज, ये हमारे ज़माने में कहा जाता था कि दबी दबाई लड़की हो उससे शादी करना चाहते हैं, तो वो उस तरह की मेंटालिटी लेके आती है। उसको नहीं पता कि वो उसका हक क्या है। हाँ, तो हमारे यहाँ तो बहुत से हकूक़ हैं, हक महर है जैसे। बिल्कुल, जब हमारे हुकूक का पता नहीं होता लड़कियों को तो होता क्या है कि फिर लोग जो उसके ऊपर जुल्म करते रहते हैं और उनको आदत डेवलप हो जाती है, और उसको भी जुल्म सहने की आदत डेवलप हो जाती है। फिर वो इमोशनली रिलाई कर रही होती है और कहती है मेरी सबकी ज़िंदगी ऐसी ही होती होगी।